मैं काफ़ी कंप्लेंटें पुलिस में दे चुका हूँ और मेरे प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश से पहले मेरी ईंट की चारदीवारी थी वो गिराई गई और दो बदमाश टाइप के बंदे यहाँ रखे हुए हैं। तो एसएचओ साहब ने कहा अगर उसका हाथ भी लगा दिया तो तेरे पिछवाड़े को लाल करके तेरे पे मुकदमा दे दूंगा, कोर्ट में जा, या कुछ नहीं होगा। तो डीसीपी साहब ने मेरे को न्याय देने के लिए दिलासा दी थी, लेकिन मेरे को न्याय नहीं मिला अभी तक। और मैं 40 किलोमीटर दूर से आता हूँ, बस मैं लटकाता हूँ कभी कैसे। और मेरे को एक गैंगस्टर ने धमकी दे रखी है, अगर मैं मारा गया, मेरा कुछ हो गया तो मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जिम्मेवार राजेश मलिक एसएचओ, परवीन एसआई और रवि भूषण और उसके साथी जो बदमाश है वे सारे होंगे। उस टाइम जो शुरू में आए थे 10/7/25 को, उनके पास असला भी था। बड़े अधिकारी मेरा साथ देंगे, लेकिन यहाँ जो एसएचओ राजेश मलिक और परवीन एसआई वो बिके हुए हैं, उन्हीं के कारण ये सारा काम हो रहा है, उन्हीं के कारण हो रहा है। उन्हें 50 लाख रुपए रिश्वत ले रखी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है दिल्ली के रोहिणी इलाके में। रोहिणी सेक्टर 25 का बैक साइड है। वहाँ पर एक अगर दूसरी तरफ देखी जाए एक पूरी ज़मीन है जो 2100 गज की है, जहाँ पर दावा वादा जो ठोका गया है वो एक शख्स के आगे जो ठोक दिया गया है कि वो उनकी ज़मीन है। पर उनका मानना ये है कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं उनकी ज़मीन को हड़पने का काम करा जा रहा है। और साथ ही साथ में अगर बात करें तो तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गए ज़मीन का केस चलते हुए। तो बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र कुमार है, मैं बहादुरगढ़ रहता हूँ और मैंने ये प्लॉट 1100 गज का 2013 में लिया था और मेरा यहाँ बिल्डिंग मेटेरियल का काम था। ये पहले पीछे 3 दुकानें देखो, ये 3 दुकानें पीछे पहले एक FIR दर्ज यहाँ की गई, नरेश शर्मा वर्सेज अरुण चड्ढा। उसका 1000 गज का प्लॉट है, सर्टिफाइड कॉपी पुलिस ने कटवा ली है। उसका पश्चिम में रास्ता लगता था, जबकि पश्चिम में मेरे प्लॉट का, मेरा 1100 गज का प्लॉट है, पूर्व और नॉर्थ मेरे 2 रास्ते लगते हैं। कोर्ट केस चला हुआ है। मैं काफ़ी कंप्लेंटें पुलिस में दे चुका हूँ और मेरे प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश से पहले मेरी ईंट की चारदीवारी थी वो गिराई गई और अब ये पत्थर की चारदीवारी। और ये देखो अंदर कंटेनर रखा गया है और 2 बदमाश टाइप के बंदे यहाँ रखे हुए हैं। मैंने सुबह आके जब मैं आया तो मैंने देखा ये चारदीवारी हुई, ये कंटेनर रखा है। तो मैंने पुलिस कॉल की, पुलिस आई, उन्हें कहा थाने में भेजा। मैं थाने में एसएचओ साहब से मिला तो एसएचओ साहब ने कहा अगर उसका हाथ भी लगा दिया तो तेरे पिछवाड़े को लाल करके तेरे पे मुकदमा दे दूंगा, कोर्ट में जा, या कुछ नहीं होगा। और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही और मेरे प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश करी जा रही है। मैं SC चमार कास्ट से संबंध रखता हूँ। 10/7 को मेरे साथ यहाँ मारपीट हुई थी, पहले कब्जा करने आए थे और मेरे को जाति सूचक शब्द गए थे, जिसकी मैंने कंप्लेंट की थी और मेरा मेडिकल भी हुआ था, जिसकी MLC भी कटी हुई है। लेकिन आज तक न SC ST का मुकदमा दर्ज होया, जबकि जो शख्स इस पर कब्जा करने आता रवि भूषण, उसके नाम में एक भी कागज नहीं है, ना उसके पास कोई मलकियत ना कोई कागज है। पता नहीं उसने कौन से कवच कुंडल पर रखे, पुलिस के अगर भी कार्रवाई नहीं रही। मैं बड़े अधिकारी DCP साहब से मिला तो DCP साहब ने मेरे को न्याय देने के लिए दिलासा दी थी, लेकिन मेरे को न्याय नहीं मिला अभी तक। और मैं 40 किलोमीटर दूर से आता हूँ, बस मैं लटकाता हूँ कभी कैसे। और मेरे को एक गैंगस्टर ने धमकी दे रखी है, अगर मैं मारा गया, मेरा कुछ हो गया तो मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जिम्मेवार राजेश मलिक एसएचओ, परवीन एसआई और रवि भूषण और उसके साथी जो बदमाश है वे सारे होंगे। तो यहाँ पर आपको धमकाया गया, मार पिटाई भी हुई यहाँ पर? हाँ जी। तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कोई 20 कंप्लेंट दे चुका हूँ, मैं जन सुनवाई में भी कंप्लेंट दे आया हूँ। यहाँ जो है निचले अधिकारी गुमराह करके उनको गलत तथ्य पेश कर देते हैं, जबकि मेरे कोई अगर बड़ा IPS अधिकारी इसकी जांच करे तो दूध का दूध और पानी का पानी सन जाएगा और इन आदमियों पर मुकदमा दर्ज होगा। अच्छा, जब आपको धमकाने के लिए आते हैं तब कोई असला वसला भी लेके आते हैं या फिर उस टाइम अलीगढ़ गए थे वो, उस टाइम जो शुरू में आए थे 10/7/25 को, उनके पास असला भी था। तो कभी आपको मतलब जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही मेरे परिवार को, पूरे परिवार? ये जमीन पे किस हिसाब से आप कह सकते हो कि मेरे सारे कागज हैं, कोर्ट केस चला हुआ है। ये कोर्ट केस चला हुआ है, सारे कागज हैं और ये सारे हुए हैं। अब मेरे को नहीं पता कि भाई ये किस व्याप पर कब्जा कर रहे, ना पुलिस उनके कागज देख रही, ना कुछ देख रही। कटवाए कागज सारे फ्रॉड बोगस कागज है, सारे फ्रॉड बोगस कागज है। तो यहाँ पर जिसने कब्जा डालने की बात करी है, जो बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं आपकी जमीन है, कोई दूसरा जो है अमन फैसला जो भी बात बता रहे हैं, रवि भूषण, वो कह रहे हैं कि उनकी जमीन है। एक कागज भी नहीं उसके नाम, एक कागज भी नहीं है, आज तक कोई सामने नहीं आया। तो लगता है कि मतलब इसमें कानून आपका साथ देगा? बड़े अधिकारी मेरा साथ देंगे, लेकिन यहाँ जो एसएचओ राजेश मलिक और परवीन एसआई वो बिके हुए हैं, उन्हीं के कारण ये सारा काम हो रहा है, उन्हीं के कारण हो रहा है। उन्हें 50 लाख रुपए रिश्वत ले रखी है यहाँ से। तो ये जमीन की अगर कीमत की बात करें तो कितनी कीमत की होगी? आज कीमत होगी इसकी कम से भी कम 10 करोड़ रुपए कीमत होगी मेरे प्लॉट की। लाख रुपए का रेट है यहाँ पे, 1100 गज का प्लॉट है, 10-11 करोड़ रुपए कीमत है। लगता है वैसे प्रशासन से कुछ मदद मिलेगी?
प्रशासन से, बड़े अधिकारियों से मेरे को उम्मीद है, सरकार से भी और प्रशासन से भी, कि मेरे को न्याय मिलेगा। डीसीपी साहब हुए, ज्वाइंट कमिश्नर आए, सीपी साहब हुए, मेरे को न्याय मिलेगा। हमारे जो सरकार है बीजेपी की, अमित शाह जी और मोदी जी की पॉलिसी है कि जो भ्रष्टाचारी अधिकारी उसको वीआरएस देकर सस्पेंड करके उसका मुकदमा दर्ज करेंगे। तो मैं उनको भी अब अपील करूंगा कि भाई ये भ्रष्टाचारी दो अधिकारी, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए इनकी इंक्वायरी करके इन्हें कितनी प्रॉपर्टी जोड़ रखी है अवैध करके, और इनके खिलाफ सख्त से सख्त मुकदमा दर्ज किया जाए। और मेरे को कपिल सांगवान और नंदू गैंग ने धमकी भी दे रखी है, मेरे को सिक्योरिटी भी मिली हुई है। आज मैं सिक्योरिटी लेकर भी नहीं आया जल्दी। और मेरे साथ कोई भी दुर्घटना घटती है, रवि भूषण और SHO अरविंद कुमार तीनों जिम्मेवार होंगे। ऐसा ही। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वो शख्स जो अपना दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन उनकी है, मगर वहीं पर जो दूसरी पार्टी है वो बताती है कि अपनी। अब देखने वाली बात ये रहती है क्या इस ज़मीन के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होती है। फिलहाल के बस इतना ही। दैनिक सब्सक्राइब करें। दिल्ली से अभिषेक सिंह।